अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई रियान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहो जनाब, कैसे गुजर रही है? क्या बताओ, जब से बिरोने वक्त हिंदुस्तान के कुर्सी में बैठा है तो हिंदुस्तान का निजाम ही बदल चुका है। हर आदमी खौफ व हिरास, मायूसी और बेचैनी के मजेदार में जिंदगी गुजार रहा है। तो भाई साहब, तुम्हें हैरानी क्यों है? अरे भाई, देखते नहीं हिंदुस्तान के मजबूरों बेकसूरों व अफराद पर दहशतगर्दी का इल्जाम ठोककर किस तरह बंदूक व तोप का निशाना बनाया गया और कितने अफराद सुपुर्द-ए-खाक हो गए। अब तमाम मुसलमानों पर दहशतगर्दी का इल्जाम देकर उन्हें आलाम व मसाइब की जंजीर में कसा जा रहा है। तो मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता और उनका मजहब दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। आज जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है उसमें मुसलमानों का नाम सरे फहरिस्त नहीं रहता। जनाबे वाला, ये सब तुमने कैसे तस्वुर कर लिया? अरे भाईजान, ये भी कोई पूछने की बात है? आजकल टीवी, रेडियो, इंटरनेट और अखबार में मिनट की खबरें नश्र होती है। जनाब, ये तुम्हारी सब बातें ठीक है, तमाम नशियात को मैं भी बहुत ही दिमाग से सुनता हूँ, लेकिन तुम्हें गौर करना चाहिए कि मीडिया पर किसका तसल्लुत है और क्यों मुसलमानों को सारे फरिश्त पेश किया जा रहा है। अरे भाईजान, मुझे मालूम नहीं, जरा तफसील से इन तमाम पहलू में नजर डाले ताकि हमारा एतराज खत्म हो जाए और दुश्मन इस्लाम बेनकाब हो जाए। सुनो, जब से इस्लाम अला और खुदा और इस्लाम की दुनिया में बाहर आई तो बातिल की नींदें हराम हो गई। इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया की सफाई हस्ती से मिटाने के लिए लोगों को वर्गलाया, ताकत के बलबूते पर जुल्म का निशाना बनाया गया। उनके खिलाफ तदबीरें अपनाई गई, उनके खिलाफ तदबीरें अपनाई गई। आज भी दुश्मनान इस्लाम अपने हरकतों से बाज न आए, वो यही इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दुनिया की निगाहों से इस्लाम की वक़्त खत्म हो जाए और पूरी दुनिया मुत्तहिद होकर इस्लाम का नामो निशानी खत्म कर दे। यही वजह है कि हर तरफ से बस यही की आवाज़ सुनने को मिलती है कि फला जगह इतने मुसलमान दहशतगर्द पकड़े गए, इतने हलाक हो गए और फला जगह बहुत विस्फोट हुआ, उसमें फला ग्रुप के मुसलमानों ने जिम्मेदारी कबूल की। ये सब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। इसकी रहबरी और क़यादत हुक्म सयोनी अमेरिका कर रहा है। तो ये क्या जुल्म नहीं है? और जुल्म के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए? ये सरासर जुल्म है और जुल्म के खिलाफ हम सबको इत्तेहाद की कश्ती में सबे हरा होकर जालिमों पर फितने परवरों की जड़ें काट कर सफाया कर देना चाहिए। तो क्या आपकी कोई आवाज है जालिम के खिलाफ? जी हाँ, जरूर मेरी एक सदा है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं? मेरा कहना है कि इंसानियत के खिलाफ रंगा नाच नाचने वाले, इंसानियत के खून से औलिया खेलने वाले अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना याद रख कल भी तेरा मुकाला हुआ था और आइंदा भी तेरी अना को कुत्तों और चिलों से नचवाया जाएगा और तेरी बदबू से कल न सिर्फ बड़ी मखलूक को परेशानी है बल्कि बड़ी मखलूक ने भी तुझे अपनी कायनात में जगह देने से इनकार कर दिया था और समंदर के मौजूद ने तुझे एक कूड़ा करवट से करकट समझकर बाहर फेंक दिया था और यहीं पर बसना किया था, बल्कि कुदरत ने तुझे दुनिया की इबरत के लिए एक नमूना बनाकर दुनिया के अजाइब खाना मिस्र में डाल दिया कि तेरे जैसा बहुत मुसीबत इंसान जब भी अपना सर उबारे तो तेरी आकीबत से सबक ले। तो भाई रियान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने जालिम के अज़ाइम से और दुश्मन के अंजाम से हमें रोशनास कराया और इंशाअल्लाह आइंदा में आपके रास्ते में बरकरार रहूँगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।